हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करेंगे। तो भाई इसमें मुझे सबसे ज्यादा मदद आपकी लगेगी, क्योंकि आज जितना भी होमवर्क है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो भाई रेडी रहना होमवर्क को लेने के लिए। देखो, यू मे फील कि क्या सर इतना सारा डेली के हर एक लेक्चर में होमवर्क कौन देता है। सम पीपल समटाइम कंप्लेन्स, दैट्स ओके। लेकिन क्या है, मैं आपको हर सम करा के दूं, बता के तो मैं देता ही हूँ इसे। तो भाई आप खुद से कभी नहीं सीख सकते। तो जरूरी है कि आप खुद से भी चीजों को सॉल्व किया करो। तो वो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो होता है वो काफी अलग लेवल का होता है। गेटिंग? तो आज हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम खत्म करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चंस है मैं डिस्कस करके दे दूंगा, वो सब कुछ आपको सॉल्व करके होमवर्क करके मुझे शेयर करना है। आपके होमवर्क के उम्मीद में बना रहूंगा। ओके, चलो आज क्वेश्चन नंबर 16 डॉक्टर गणेश वाला करते। डॉक्टर गणेश had the following income during the previous year ended 31st March 2019. Okay, सॉरी 31st March 2020। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते कि कौन सा चीज कहाँ पे आएगा, कौन सा चीज कहाँ पे नहीं आएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, समझ रहा है आपको। चलो, पहला सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम यूएस बेस्ड फ्रॉम, रिवीजन कराना है। आई होप जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई रोज तो रिवीजन कर ही रहे हो। सही बात है ना, रोज तो रिवीजन कर ही रहे हो। तो रोज रोज का क्या, वही वही चीज। आई होप आपको याद है सब कुछ कि भाई इंडियन इनकम रहेगा तो सबको टैक्सेबल, फॉरेन इनकम रहेगा तो एक ही को टैक्सेबल। अगर फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोल्ड रहेगा तो दो को टैक्सेबल। यही सिंपल सी बात है। पहला क्या है अपना, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। अरे आगे का भाषण देखने का फायदा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ फ्रॉम यूएस बेस्ड फर्म। यूएस बेस्ड फर्म का सिंपल सा मतलब इतना ही है, इंडिया में बहुत सारा एमएनसी है कि नहीं। तो वो एमएनसी कहाँ का है, यूएसए का है। तो यूएसए का कंपनी इंडिया में चल रहा है, उसने अपने एम्प्लॉय को पगार दिया। गणेश वहां पे काम करता है, डॉक्टर गणेश, जिसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो भाई इन शॉर्ट कहाँ पे सैलरी, कहाँ पे इनकम अर्न हुआ है, इंडिया में। तो इसका नेचर ऑफ इनकम क्या रहेगा, नेचर ऑफ इनकम रहेगा इंडियन इनकम, और जाएगा तीनों कॉलम में। सही बात है ना, मेरे साथ आपको भी बोलना है। भाषण सॉरी भजन नहीं सुन रहे हो कि हाँ 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 करोगे। Professional fees received in India, sorry, professional fees earned in India, received in Australia. Spelling mistake है, correction कर लेना। प्रोफेशनल फीस अर्नड इन इंडिया आ गया दोस्त। आगे का भाषण पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। इन इंडिया, पैसा कमाया किधर, इंडिया में, लिया किधर, ऑस्ट्रेलिया में। शाना है क्या, नहीं। टैक्स लगेगा, यस। क्यों, क्योंकि इंडिया में कमाया। तो नेचर ऑफ इनकम सच सिंपल है, इंडियन इनकम। क्या बार बार आती, कितने में आएगा, 3 में। पेमेंट रिसीव्ड इन लंदन, बाहर गाँव। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दुबई, बाहर गाँव। मतलब उसने दुबई में काम किया, जिसका पैसा उसको लंदन में मिला। जो झपाटे का आदमी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ नेचर ऑफ इनकम क्या है, वेदर इट इज फॉरेन इनकम और इट इज इंडियन इनकम। देखो पैसा कमा कहाँ रहा है, दुबई में। ले कहाँ रहा है, लंदन में। इंडिया तो आया ही नहीं। तो नेचर ऑफ इनकम क्या, फॉरेन, क्योंकि फॉरेन में कमाया, फॉरेन में लिया। कितने कॉलम में, सिर्फ पहले वाले कॉलम में। पढ़ते का है, हेलो साला। इंटरेस्ट इनकम received in India, अरे फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड इन फ्रांस। कंपनी फ्रांस में लोकेटेड है, लेकिन लिया कहाँ पे, इंडिया में। कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो भी तो वो तीनों को टैक्सेबल है, हाँ या ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा, फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया कितने कॉलम में सर, तीनों कॉलम में। रीजन, इसने इंडिया में रिसीव किया। भले ही लोग फ्रांस की कंपनी ने उसको इंटरेस्ट दिया,
लेकिन कहाँ दिया, इंडिया में रिसीव हुआ ना, उसके लिए तीनों में टैक्सेबल। मैंने कहा था याद है 90 to 95% ऑफ द केसेस में अगर इन इंडिया आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो वो तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा। याद है तुमको मैंने कहा था, भूल गए होगे बट ठीक है। चलो, सैलरी रिसीव्ड इन मस्कत, अभी अपने पूरे दिमाग को कंसंट्रेशन को यहाँ पे ला दो वापस। सैलरी रिसीव्ड इन मस्कत फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया। यहाँ पे आपकी इंग्लिश के साथ पोस्टमार्टम होगा। इंग्लिश आता है ना आपको, उम्मीद करता हूँ आता होगा। क्या बोल रहा है, सैलरी कहाँ मिला, मस्कत में। मस्कत इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्री में है, गल्फ कंट्रीज में है, यू कैन सी। किस कंपनी ने दिया, इंडिया में बेस्ड किसी कंपनी ने दिया। एक एग्जांपल दूंगा, सुनो अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या मस्कत में, फॉरेन में इंडिया की कंपनीज नहीं है ना, रिलायंस वाले का ब्रांच है, टाटा वाले का ब्रांच है, बिरला वाले का ब्रांच है, बहुत सारी कंपनीज का अपना अपना ब्रांचेस है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है। तो हुआ क्या यहाँ पे, सैलरी अभी फॉर एग्जांपल मैं कल के दिन पे चला जाता हूँ मस्कत, बोला बहुत हो गया, टीचिंग से तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम लोग टाइम पे होमवर्क करते नहीं हो, बोल बोल के थक जा रहा हूँ, उम्र भी बीती जा रही है, चलो फॉरेन चला जाता हूँ। तो मैं फॉरेन चला गया, तो वहां पे मैं जॉब पे लग गया। किसमें लगा, फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी की ब्रांच वो फॉरेन में है, वहां पे मैं जॉब पे लग गया। तो मुझे बताओ वहां पे जो इनकम मुझे मिल रहा है, वहां पे कमाया वहीं पे मिल रहा है। किससे मिल रहा है, टाटा ग्रुप से मिल रहा है। तो वो टाटा ग्रुप इंडिया में बेस्ड कंपनी है ना, बेस्ड कंपनी है तो क्या हो गया, मैंने दैट इज यहाँ पे डॉक्टर गणेश ने तो वो इनकम फॉरेन में कमाया, फॉरेन में ही रिसीव किया, चाहे वो इंडियन कंपनी से रिसीव करे या फिर कोई दूसरे कंपनी से रिसीव करे, है तो वो इनकम फॉरेन का ही। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए फॉरेन इनकम हो जाएगा। और अगर ये फॉरेन इनकम है तो सिर्फ एक ही में टैक्सेबल। सॉरी, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, बहुत सारे लोग ये गलत करते हैं, घबराने का ना है। गणपति बप्पा मोरिया। Amount brought into India out of the past untaxed profit earned in the past untaxed profit, याद है कल का ये मतलब पिछले लेक्चर का ही एडजस्टमेंट है, ये रेमिटेंस हुआ है, का है रेमिटेंस। कितने में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, डैश डैश डैश, 3 में डैश। कल किया हुआ समी है, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए ये सब मैं सोच रहा हूँ कि आपको करा दूं, वरना वैसे तो होमवर्क देने लायक समी है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं सॉल्व करके देता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन डीम टू एज्यूम टू होमवर्क रहेगा, दिल पे मत लेना गाइस, होमवर्क करके भेज देना। ये मेरा फॉर्मेट बन के रेडी हो गया गाइस, अभी एक एक करके अपन लिखते जाते हैं। मैंने सब कुछ तो डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपको मेरे साथ स्लोगन गाना है लिखते समय। तो शुरू करो। नंबर 1, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम यूएस बेस्ड फर्म, सैलरी received in India from US based firm। नेचर ऑफ इनकम क्या कहा था मैंने, इंडियन इनकम। आई आई मतलब इंडियन इनकम, आप लोग पूरा लिखोगे मार खाओगे अगर शॉर्टकट आपने लिखा तो। तीनों कॉलम में आएगा। अमाउंट कितना है, 12,000, तो लिख सकते हैं 12,000, 12,000 और 12,000। Then we have number 2, professional fees earned in India received in Australia, to number 2। Professional fees earned in India received in Australia। नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम सर, अमाउंट कितना है देखो 18,000 है, ठीक है चलो 18,000।
18,000, 18,000 or 18,000. Then we have number 3, payment received in London for services rendered in Dubai. Payment received in London for services provided in दुबई. नेचर ऑफ इनकम सर फॉरेन इनकम, और अगर ये फॉरेन इनकम है तो कितने कॉलम में जाएगा? एक कॉलम में. 15,000 का अमाउंट कितने कॉलम में जाएगा? सिर्फ एक कॉलम में. देन नंबर फोर एक बार देख लेते हैं क्या है. इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम कंपनी लोकेटेड इन फ्रांस. चलो, interest income received in India from company located in France. इसका क्या कहा था मैंने? फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम, लेकिन इंडिया में रिसीव हुआ इसलिए तीनों कॉलम में टैक्सेबल. तो लोग लिखेंगे कैसे? फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अमाउंट कितना है? फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंट कितना है? 22,000. देखो मैं जैसे डिस्कस करता वैसे ही लिख रहा हूँ, अपने दिल से कुछ नहीं लिखता. ये तो कहोगे सर हाँ कुछ भी लिखते हैं. 22,000, 22,000, 22,000. नंबर 5 क्या है? Yes, salary received in Muscat from a company based in India. Foreign income एक ही में taxable. Salary received in Muscat from company based in India. नेचर ऑफ इनकम फॉरेन इनकम कितने में टैक्सेबल? एक ही में. अमाउंट कितना है? 4,000. ये आ गया मेरा 4,000 डैश डैश बाकी में. नाउ नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? ओके, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन टेरिटरी. अमाउंट brought into India out of the past untaxed profit from Italy. क्वेश्चन से कॉपी करके लिखने का. किसमें आएगा? इसमें आएगा नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं. नेचर ऑफ इनकम रेमिटेंस. REMITANCE. मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ REMITANCE रेमिटेंस. सर सब कुछ एंट्री हो गया, सिंपल सी बात है. लाइन मारो जो रेगुलर करते हो आप लोग. टोटल मारो 12 plus 18 30 plus 15 45 plus 22 46 67,000. 67 plus 4 71,000. तो भाई मेरे पहले कॉलम का अमाउंट है 71,000, दूसरे कॉलम का टोटल सेम 30 plus 22 52,000. देन लास्ट कॉलम का आंसर है सेम 52,000. ओके, सिंपल है ना, फटाफट हो रहा है. तो एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसके नीचे 2-3 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं. हमने यहाँ पे सिर्फ 6 पर्टिकुलर ये कवर किया. शायद आपको एग्जाम में 7, 8 या 9 आएगा और हर एक इंडिविजुअल एंट्री का मार्क्स रहेगा. एंट्री वाइज मार्क्स है. अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ, गलती हुआ
तो सिर्फ वो पर्टिकुलर एंट्री का मार्क्स कटेगा और टोटल का मार्क्स कटेगा, पूरा सम का मार्क्स नहीं कटेगा। आपको स्टेप वाइज आंसर के मार्क्स है ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। यही एक रीजन है कि बहुत सारे बच्चे वो रेसिडेंट वाले ऑप्शन में स्कोप ऑफ टोटल इनकम ट्राई करते या लिखते करते, क्योंकि भाई इजी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। क्योंकि रेसिडेंट वाले केस में आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी गिनना पड़ता है यूजुअली, तो उसका कंडीशन चेक करो, नंबर ऑफ डेज गिनो, बहुत सारा हेडेक है। ये सिंपल है, स्वीट है, सोबर है, तो कॉपी डाउन कर सकते हो आप फटाफट। ओके चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे हैंडराइटिंग देखने लायक नहीं है बट ठीक है, आई होप आपको अभी चीजों की आदत पड़ चुकी है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कॉपी करो। अभी हम लोग अगला पर्टिकुलर सम्स डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। रख लेना, मना मत करो यार, यार हम लोग 17 we are discussing, let's go for it। बड़ा क्वेश्चन है भाई, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी बात है ना, मैं तो आपको पूरा डिस्कशन करके दे रहा हूँ, आपको कुछ सॉल्व करना है। ओके चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, आई होप आपकी क्लास में भी रोहित है, फॉर द प्रीवियस ईयर, ये ईयर थोड़ा चेंज कर लेना, इसको 2019 कर लेना। कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ये तीनों कॉलम बनेगा ही, तो आप बना देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम मैकडोनल्ड्स लिमिटेड, अ यूएसए कंपनी इन यूएसए, इनकम कहाँ मिला, फॉरिन। कहाँ कमाया, फॉरिन में, यूएसए की कंपनी ने यूएसए में ही डिविडेंड दे दिया, तो टैक्सेबल, यस। नेचर ऑफ इनकम, फॉरिन इनकम, कितने कॉलम में, एक कॉलम में। अगर ये डिविडेंड इंडियन कंपनी देती ना, तो आप उसको एग्जेम्प्ट करते, याद है एडजस्टमेंट। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखाया था, जिसमें आपने देखा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होता है, और तीसरा आपका जो पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट दैट इज रेमिटेंस रहेगा, तो टैक्स ही नहीं लगता है, डैश आ जाता है। याद है ना आपको, नहीं याद रहेगा तो जोर से दीवार में एक बार सरप दो, माइंड भी हो जाएगा, मत करना मजा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस इन कोलकाता, नेचर ऑफ इनकम, इंडियन इनकम, सीधी बात है। घर, इनकम कहाँ से मिला, उसके घर से, घर कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता में, कोलकाता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, इंडिया। तो नेचर ऑफ इनकम क्या, इंडियन इनकम, कितने कॉलम में आएगा, तीनों कॉलम में। देखो इतना हिंदी बता रहा हूँ, कुछ लोग दुष्ट होते। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ पे है, बाहर गांव, इंडिया के बाहर है ना, ऑब्वियस बात है। तो नेचर ऑफ इनकम क्या, फॉरेन इनकम, कितने कॉलम में, एक कॉलम में। अगर यही इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडिया का होता है तो एग्जेम्प्ट कर देते, तीनों कॉलम में डैश आ जाता। दिमाग पे जोर डालो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, ढाका मेरा बांग्लादेश में आता है, कहाँ पे आता है, बांग्लादेश, इंडिया के लिए फॉरेन है वो। कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई, अरे भाई कंट्रोल वाला मैटर है, तो मुझे बताओ इनकम कहाँ कमाया, ढाका में, बांग्लादेश में। कंट्रोल कहाँ से किया था, मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र से, मतलब इंडिया से। तो नेचर ऑफ इनकम, फॉरेन इनकम। कंट्रोल वाली बात आती है तो हम दो में लिखते हैं, पहला दो कॉलम अलग। क्या आपकी आत्मा मेरे साथ है, होनी भी चाहिए। रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके, यूके मतलब उत्तराखंड क्या, नहीं, यूनाइटेड किंगडम, बाहर का, फॉरेन कंट्री। रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, अच्छी बात है। यूके में रेंट कमाया, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में रेंट कमाया, और स्विट्जरलैंड में पैसा लिया। इंडिया आ रहा है किधर भी बीच में, नहीं आ रहा है। तो नेचर ऑफ इनकम, फॉरेन का इनकम, अगर ये फॉरेन का इनकम तो कितने कॉलम में, एक कॉलम में। Income from profession in Nairobi, received in Nairobi, which was set up in India। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन मुझे 100% लगेगा। क्या बोल रहा है ये लोग, प्रोफेशन का बात हो रहा है, अभी तक बिजनेस आने का तो कंट्रोल वाला बात आ रहा था, अब प्रोफेशन आ गया तो सेटअप का बात आ रहा है। अगर मैं आपको जब पहली बार मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था, अगर मैं वही आपको बताऊं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो, हाँ देखो 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 प्रोफेशन, अरे यार स्पेलिंग ना दुष्ट होती है, क्या टाइप करते हैं, ये प्रोफेशन है। हाँ
प्रोफेशन, देखो अगर कोई प्रोफेशन बिजनेस है तो कंट्रोल वर्ड आएगा, प्रोफेशन है तो सेटअप वर्ड आएगा, प्रोफेशन है तो सेटअप वर्ड आएगा। मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पे देखो प्रोफेशन सेटअप करके आया है पर्टिकुलरली, तो कितने कॉलम में टैक्सेबल हो रहा है वो आपके 2 कॉलम में टैक्सेबल हो रहा है, एक रेसिडेंट के कॉलम में और दूसरा मेरे नॉन रेसिडेंट के कॉलम, सॉरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कॉलम में, दूसरा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कॉलम में टैक्सेबल हो रहा है, नॉन रेसिडेंट के कॉलम में वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी, हाँ देखो यहाँ पे देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नायरोबी रिसीव्ड इन नायरोबी व्हिच वाज सेट इन इंडिया, ये एक ऐसा बिजनेस है इन शॉर्ट जो कि नायरोबी में, मतलब फॉरेन कंट्री में, नायरोबी रहेगा किधर, केन्या साउथ अफ्रीका साइड में, वहां पे बिजनेस सेटअप है, लेकिन उसको कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, इंडिया से। वहां के प्रोफेशन को कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, मतलब ये मेरा फॉरेन इनकम है, ये मेरा फॉरेन इनकम है, लेकिन आएगा 2 कॉलम में। क्यों? क्योंकि इनकम, प्रोफेशन का इनकम नाइरोबी में कमाया, लेकिन कमाने के लिए उसको सेटअप कहाँ किया गया था, इंडिया से कंट्रोल करके कमाया। एक एग्जांपल बोलता हूँ, चलो समझो फॉर एग्जांपल मैं कल के दिन पे डॉक्टर बन जाता हूँ, बोला बहुत हो गया सीए ये हार्ड में जाए डॉक्टर बन, तो मैं डॉक्टर बन गया, तो मैंने भाई ऑनलाइन डॉक्टर ही शुरू किया, मैंने नाइरोबी के लोगों को यहाँ से बैठ के ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, ऑनलाइन बात किया, तो भाई इनकम मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, नायरोबी में हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, मेरे थ्रू, मैं कहाँ बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, बराबर। तो मेरे नायरोबी के बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका रीजन मैं यहाँ इंडिया में बैठ के जो कंट्रोल कर रहा हूँ वो रीजन है, हाँ या ना। तो भाई क्या हो गया, ये प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसलिए ये 2 कॉलम में टैक्सेबल होगा एज फॉरेन इनकम। थोड़ा नया एडजस्टमेंट है, कंफ्यूज मत होना। Past untaxed foreign income brought to India during the previous year, past untaxed profit याद है, ये आपका रेमिटेंस, रेमिटेंस है तो किसमें आएगा, तीनों कॉलम में डैश, तीनों कॉलम में डैश। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी, नेचर ऑफ इनकम, सीधा सीधा इंडियन इनकम, कितने कॉलम में, तीनों कॉलम में टैक्सेबल, खत्म। होमवर्क है आपके लिए, लिख देता हूँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हे भगवान बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, ज्यादा है क्या तुम्हारी, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर विजय 2019-20 कंप्यूटर प्रॉफिट, ठीक है पता है आपको, देखते फटाफट रेड करते, आंसर करना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन, इनकम कहाँ के बिजनेस के लिए हुआ, दुबई के बिजनेस के लिए हुआ, और वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, लंदन से हो रहा है, मतलब इनकम फॉरेन में हुआ, कंट्रोल भी फॉरेन में ही हुआ, इंडिया आया क्या, नहीं आया बीच में। तो ये मेरे लिए पहला, मेरे लिए फॉरेन इनकम कहलाएगा और टैक्सेबल एक ही कॉलम में होगा। कुछ हमारे जो स्कॉलर बच्चे होते हैं ना, वो लोग कंट्रोल को याद रखते, अरे कंट्रोल आ लेना कि 2 में टैक्स सीधा सीधा, और वैसे लोग ये गलत करके आ जाते। थोड़ा क्वेश्चन को भी पढ़ा करो, इंग्लिश को समझा करो, कोशिश करो चीजों को एनालाइज करके समझने की। यहाँ पे देखो इंडिया आया ही नहीं, इसीलिए ये कितने कॉलम में टैक्सेबल हुआ, एक कॉलम में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंट्रोल्ड है, अरे कंट्रोल्ड है तो क्या हो गया, इंडिया है क्या, नहीं है ना, इसके लिए एक ही कॉलम में टैक्सेबल। अगर इंडिया होता ना, यहाँ पे कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता ना, तो 2 कॉलम में टैक्सेबल होता। समझ रहे आपको, डाउट आए तो पेट के अंदर मत रखना, फोन कर लेना। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके यूनाइटेड किंगडम रिसीव्ड इन स्पेन, रिसीव्ड इन स्पेन, कहाँ पे कमाया, यूके में, लिया कहाँ पे, स्पेन में, इंडिया है क्या, नहीं है सर, कितने कॉलम में टैक्सेबल, एक कॉलम में। चलो, इनकम अर्न्ड इन न्यूजीलैंड इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, क्या है ये, रेमिटेंस, कितने कॉलम में, तीनों कॉलम में डैश, अब भी आया था ना, चलो फटाफट बता रहा हूँ। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, डिविडेंड किसने दिया, फॉरेन की कंपनी ने, मिला कहाँ पे, फॉरेन में, इंडिया है क्या, नहीं है, तो नेचर ऑफ इनकम क्या, फॉरेन इनकम, कितने में टैक्सेबल, एक में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान
कहाँ कमाया, जापान में कमाया, लेकिन लिया कहाँ पे, इंडिया में, डैश डैश है ये। तो भाई फॉरेन का एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल होता है, इंडिया में टैक्स लगेगा उसको। तो ये क्या हो रहा है, ये है मेरा फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। कितने कॉलम में टैक्सेबल, तीनों कॉलम में टैक्सेबल। क्यों तीनों कॉलम में टैक्सेबल, क्योंकि इंडिया में रिसीव किया उसने। अगर ये लाइन नहीं होता ना रिसीव्ड इन इंडिया का, तो आप उसको फॉरेन इनकम बोल के एक ही में टैक्सेबल करते। मैंने कहा है आपको कि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो वो तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा। याद है आपको, नहीं? प्रीवियस सब में किया मैंने, मतलब जो सब मैंने सॉल्व किया वहां पे ऐसा केस आ चुका था कि फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों कॉलम में। आगे, रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी इन इंडोनेशिया। इंडिया है क्या, नहीं, कुछ लोग इसको इंडिया पढ़ लेते, दुष्ट होते कुछ लोग। इंडिया नहीं है, तो नेचर ऑफ इनकम क्या, फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में, एक कॉलम में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू HSBC न्यूयॉर्क ब्रांच। इंटरेस्ट कहाँ पे मिला, न्यूयॉर्क में मिला। इंडिया है क्या इसमें, नहीं है। नेचर ऑफ इनकम, फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में, एक कॉलम में। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान, रिसीव्ड इन भूटान। प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन कहाँ पे, भूटान में, मतलब फॉरेन में। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। प्रोफेशन सेटअप कहाँ पे, इंडिया में। तो नेचर ऑफ इनकम क्या, नेचर ऑफ इनकम फॉरेन। कितने में टैक्सेबल, कितने में टैक्सेबल, कितने में टैक्सेबल, 2 में। बस इतनी सी बात है। देखते हैं और कितना सम है, ज्यादा रखेगा तो 19। ठीक है, और भी 2 सम है गाइस, ज्यादा तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा अगले लेक्चर तक इसको लेके चला जाऊं। अगले ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग सम्स करा के दूंगा, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल है, रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लोज करेंगे। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखना, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, लव एंड सपोर्ट। होमवर्क आपको कॉपी करना है, कॉपी करो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके कॉपी करना है, जो तुमको करना है वो करो बस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। चलो बाय बाय।